मैं चलती हूँ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास। देखिए अभिषेक जो है वो हमें कुछ दिलचस्प आंकड़े बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ बताने जा रहे हैं कि जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में सरकारी कंपनियों की धाक जो है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। एक तरह से अगर देखा जाए तो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी जो हैं उनकी हालत बड़ी काफ़ी ख़राब है, लेकिन सरकारी कंपनियों को अगर देखा जाए तो उनमें एक तरह से अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आंकड़ों से आपको वो समझाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी बीमा कंपनियों के प्रीमियम में 14.6% की बढ़त हुई है। जून तिमाही की बात हो रही है, यानी कि अप्रैल मई जून। बीमा सेक्टर की ओवरऑल की अगर हम लोग बात करें तो 8.84% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा अगर दूसरे हम लोग देखें यानी कि 2025 में सरकारी कंपनियों की अगर हम लोग पूरी बात करें तो 27,787 करोड़ रुपए का कुल प्रीमियम सरकारी कंपनियों को एक तरह से यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर कंपनियों को यहाँ पर मिला हुआ है। वही 2024 की पहली तिमाही की अगर हम लोग बात करें तो उस वक्त यहाँ पर 24,333 करोड़ रुपए का प्रीमियम एक तरह से सरकारी कंपनी को मिला था, यानी कि साल दर साल के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो फिर 2025 में हेल्थ इंश्योरेंस की जो ग्रोथ रही है वो 8.12% रही है, जो कि पिछले साल से काफ़ी कम है। यानी कि 2024 में जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो बीमा था क्षेत्र था उसमें 16.58% की ही ग्रोथ देखने को एक तरह से मिली थी। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का हाल है। और इससे पहले हम लोगों ने बताया कि सरकारी कंपनी की कैसे एक तरह से साल दर साल बेसिस पर, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर एक तरह से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। अब दूसरे जरा हम लोग बात करते हैं कुछ पीएसयू कंपनीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज़ की भी बात कर लेते हैं। जो हेल्थ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनमें कितनी कितनी ग्रोथ एक तरह से दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस की जो ग्रोथ हुई है जून तिमाही की यहाँ पर दोबारा बात हो रही है, 15.2% की ग्रोथ यहाँ पर दर्ज की गई है। इसके अलावा ओरिएंटल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो 21.4% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। नेशनल इंश्योरेंस की अगर बात करें तो 14.93% यानी कि करीब 15% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में भी 7.17% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की अगर बात करें जो कि प्राइवेट सेक्टर का एक काफ़ी बड़ा नाम है, यहाँ पर 0.61% की ही ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। बजाज अलायंस की बात करें तो 9.63% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद रिलायंस का भी यहाँ पर एक नाम यहाँ पर शामिल है, लेकिन सिर्फ 1.60% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूसरी प्लेट की ओर, तो आप देख सकते हैं कि सरकारी बीमा कंपनियों का मार्केट शेयर यहाँ पर कितना है। तो 4 कंपनीज हम यहाँ पर आपके सामने लेके आए हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो जून 2024 में करीब 14.5% से ज़्यादा की यहाँ पर ग्रोथ थी, लेकिन जून 2025 में ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, 15.5% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। ओरिएंटल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो करीब 6.5% की ग्रोथ पिछले साल जून तिमाही में यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन इस साल जून तिमाही में 7.34% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये भी एक तरह से अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। नेशनल इंश्योरेंस की अगर बात करें तो 5.25% की ग्रोथ पिछले साल के जून तिमाही में दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल ये भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखा और 5.04% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन आईसीआईसीआई और लोम्बार्ड का हाल यहाँ पर भी थोड़ा सा बेहाल है। 10.5% की ग्रोथ पिछले साल यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार ग्रोथ वैसी नहीं हुई है। 9.75% की ही ग्रोथ यहाँ पर दर्ज करी गई है। तो एक तरह से जो सरकारी कंपनियां हैं उनका एक तरह से बोलबाला है। इस साल की अगर बात करें, वही प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये है पूरी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। ठीक है, तो थोड़ा सा प्राइवेट कंपनियों का हाल जो है वो बेहाल है, जैसा कि अभिषेक हमें बता रहे थे। अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम आंकड़े जो हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वापस मैं निकुंज जी के पास चलती हूँ। निकुंज जी, हम क्या करते हैं कि हम हमेशा ना ये जब भी कोई चीज़ का सिलेक्शन करना होता है, अच्छा इसकी कीमत कम है ये खरीद लेते हैं। ऐसे ही जब इंश्योरेंस की भी बात आती है तो हम देखते हैं कि प्रीमियम जो है इस कंपनी की, ये कंपनी जो है मुझे कम दे रही है, तो चलिए सरकारी कंपनी का चुनाव कर लेते हैं। तो क्या सिर्फ कम प्रीमियम देखकर सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनी चुनने का फैसला जो है वो सही रहता है? बहुत ही अच्छा सवाल है पल्लवी जी, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, मतलब कि कोई साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, पाउडर लेते हैं ना, वो महंगा ढूंढते हैं कि चलो महंगा होगा तो अच्छा होगा, उसमें केमिकल्स कम होते हैं। लेकिन जब ऐसी प्रोडक्ट लेने जाते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है, वहां पे हम सस्ते से सस्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन फिर क्या होता है कि अगर हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट में ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है जहां पे मुझे सर्विस अच्छी नहीं मिल सकती है अगर फ्यूचर में क्लेम के टाइम पे, तो मेरा जो वेल्थ मैंने जो बनाया, मेरा जो पोर्टफोलियो बनाया, मेरा जो पैसा मैंने सेव किया, वो सब वहां पे डूब सकता है, राइट। तो कम प्रीमियम के ट्रैप में फंसने से बेटर है कि आपको सर्विस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का सर्विस मेरे एरिया में बेटर मिल रहा है। कैशलेस नेटवर्क जो है वो मेरे एरिया में कौन सी कैशलेस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क कौन सी कंपनी का बेटर है,
और दूसरा चीज, एक खास चीज रहती है कि 2 से 5% बचाने के चक्कर में हम लोग ऑनलाइन पॉलिसी परचेस करने जाते हैं। जी। बेटर है कि आपके एरिया में जो अच्छा सा कोई एजेंट ढूंढिए और उसके पास से लीजिए। भले ही वो आपको 5% महंगा पड़े, लेकिन क्लेम के टाइम पे आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा और उसका गाइडेंस भी आपको मिल सकता है। ये आपने बहुत अहम बात जो है वो हमारे दर्शकों को बताई है कि जब भी आपके पास ये होती है ऑप्शन, विकल्प आपके पास है कि भाई मैं कहाँ से पॉलिसी लूँ, तो आप एक एजेंट जो है, ऐसा भरोसेमंद एजेंट लीजिए जिससे आप जो है जब भी कभी क्लेम करने की आपको नौबत आती है तो वो कम से कम आप उसकी मदद ले सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में जो है वो आप कहाँ जाएंगे, कस्टमर केयर पे कितनी बार नंबर मिलता है, और IVR से तो आजकल मुझे लगता है निकुंज जी सभी लोग जो है काफ़ी परेशान है।